खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपीपी शोबे ख़वातीन के मरकजी सदर फरियाल तालपुर से सईद गनी के बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। जी हाँ, आपको बताते चलें, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपी शोबे ख़वातीन के मरकजी सदर फरियाल तालपुर से सईद गनी की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर बातचीत भी की गई। जी हाँ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपीपी शोबे ख़वातीन के मरकजी सदर फरियाल तालपुर से सईद गनी की बिलावल हाउस में यहाँ मुलाकात हुई है। मुलाकात में सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। मुलाकात में आपको बताएं, सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर बातचीत की गई। ये अहम मुलाकात है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपीपी शोबे ख़वातीन के मरकजी सदर फरियाल तालपुर से सईद गनी की बिलावल हाउस में यहाँ मुलाकात हुई है। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग जारी है। कोरंगी और लाइन्स एरिया, शाह फैसल कॉलोनी हो या कराची, हर जगह के इलेक्ट्रिक की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी अजियत का शिकार है। जी हाँ, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग जारी है। कोरंगी हो या लाइन्स एरिया, शाह फैसल कॉलोनी हो या न्यू कराची, हर जगह के इलेक्ट्रिक की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी अजियत का शिकार हैं और बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से हर इलाके में लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। शहरियों की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है, सड़कों पर निकल आए हैं। एहतजाज शहरियों की जानिब से किया गया कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, और उनकी जानिब से कहा गया कि दायराकार हम इसको मज़ीद वसी करेंगे अगर हमारे मुतालबात को ना माना गया, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग से शहरी इस वक्त अजियत में मुब्तला है। हीट स्ट्रोक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है कराची में, गर्मी की लहर ताहाल बरकरार है। लोगों को हॉस्पिटल से लेकर जाया जा रहा है और हमने ये देखा कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक की वजह से, गर्मी की वजह से अमवात भी हुई हैं, लेकिन फिर भी कि इलेक्ट्रिक को होश नहीं आया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शदीद लोड शेडिंग अब तक जारी है, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है, अजियत में मुब्तला हैं, जिनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम इसे एहतजाज को मज़ीद बढ़ाएंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान जो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, हमें लाइन्स एरिया से अपडेट करेंगी। सबसे पहले अक्सा शाहिद, अक्सा बताइएगा जहां आप मौजूद हैं वहां पर इलेक्ट्रिक इतनी बिजली दी जा रही है और क्या सूरत हाल है, शहरियों की जानिब से क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रिक की जानिब से जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो रोज़ बरोज़ तवील कर दिया जा रहा है, जिससे इलाका मक्खियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। अगर इसमें इलाकों की बात करें तो खुदादाद कॉलोनी है, लाइन्स एरिया है, सदर है, बोरा पीर है, माड़ीपुर है, जामा है, आधा कराची या आधे से ज़्यादा हम कह रहे हैं कि 70% कराची जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है, और जिसमें कि इलेक्ट्रिक जो है वो इसमें एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये गर्मियों का सीज़न है। इसमें अगर कोशिश भी करें तो रहा नहीं जा सकता। मैं सिर्फ लाइन्स एरिया के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ की तंग गलियों में तपती हुई धूप में बिजली की फरहमी जो है वो घंटों मुअत्तल रहती है। कुछ खवातीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेंगे और जानेंगे। ये बताइएगा कि कितना काम मुतासिर होता है और कितने घंटे की लोड शेडिंग है? 3 घंटे की, सुबह शाम जाती है, सुबह को जाती है, सुबह जाती है, रात को जाती है, 2 बजे जाती है, 3 बजे जाती है। आती कब है? 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे। अगर ओवरऑल बात करें तो कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है? 24 घंटे की। यानी लाइट होती ही नहीं? जी। अगर हम बात करें, आपने कहा 24 घंटे लाइट नहीं होती, तो फिर तो बिल भी जीरो आता होगा? जी, वो बहुत बिल भर भर के देते हैं। कितना बिल आता है? तो कम से कम 20 लाख का। अच्छा, आप ये बताइएगा कि बच्चे आपके साथ मौजूद हैं, अब तो छुट्टियां चल रही हैं, तो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल होता है गुजारा करना। लाइट तो इतनी जाती है कि 2 घंटे आती है, 3 घंटे की नहीं जाती है, और बिल इतना भर भर के भेजते हैं, जैसे बिल का ना बहुत दे रहे हैं बिजली। बच्चों का समर वेकेशन तो अच्छा गुजर रहा होगा? बच्चों का सामान वामान तो बस ले ही लेते हैं, गरीब लोग तो पास पास से ही ले लेते हैं, बहुत महंगा पड़ता है। खाना पकाने में बड़ी मुश्किल होती है? पकाने में बड़ी मुश्किल, वो गैस चला जाता है। अच्छा, मर्द हजरात भी मौजूद हैं, इनसे कारोबारी हवाले से बात करते हैं। आप ये बताइएगा, हम देखते हैं कि इलाके में काफ़ी काम करवाते हैं आप, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बिजली के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें आप चाहकर भी क्या नहीं कर सकते? असल में हम के इलेक्ट्रिक वालों को बोल बोल के थक गए हैं, आए दिन मीटिंग, मगर उस मीटिंग का सोल्यूशन नहीं निकलता। लोड शेडिंग इस तरह है कि रात को 3 बजे के बाद इधर मुसलसल लाइट मिलती है, 3 बजे से लेके 6 बजे चली जाती है, उसके बाद फिर
2.5 घंटे की लोड शेडिंग, फिर 1-1.5 घंटे लाइट आती है, फिर 2.5 घंटे की लोड शेडिंग, फिर 1-1.5 घंटे के लिए लाइट आती है, फिर 2.5 घंटे की लोड शेडिंग। मतलब ज़िंदगी अजाब हो गई है लोगों की, और के इलेक्ट्रिक ने लोगों से उनके जीने का हक भी छीन लिया है। बिल उनकी तनख्वाहों से ज़्यादा, मगर जो है वो लाइट जो है ना देने के बराबर। अगर कारोबारी तबके से हम बात करें हम, तो कारोबार कैसा रहा? कारोबार बिल्कुल सिफर हो गया, लाइट ही नहीं है। लाइट पे कारोबार चलता है, लाइट ही नहीं है यहाँ पर। अगर लाइट दें तो प्रॉपर यहाँ पर कारोबार चले ना, यहाँ पर कारोबार नहीं चल रहा। दिन में लोड शेडिंग, रात को गैस की लोड शेडिंग, और इल्ला माशाल्लाह फिर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने भी ज़िंदगी अजाब करी है। गलियों में सीवरेज का पानी भरा हुआ है, क्या करें हम? तो सिंध हुकूमत से दरख्वास्त कर सकते हैं कि के इलेक्ट्रिक को अपनी तहवील में ले लें। ये बताइएगा बिल कितने आ रहे हैं, और के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है कि जिन इलाकों में प्योर बिलिंग की जा रही है वहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जा रही? असल में बिलिंग ना होने की वजह जो है ना, के इलेक्ट्रिक ने ये जो राग अलापा हुआ है कि बिलिंग नहीं है, बिलिंग नहीं है, तो कुंडे उन्हीं के लोग डाल के दे रहे हैं। कुंडे जो डालते हैं वो के इलेक्ट्रिक का अमला डालता है, आवाम नहीं डालती। लाइन्स एरिया का कोई रिहायशी कुंडा इस्तेमाल नहीं करता, के इलेक्ट्रिक के लोग उन्हें मजबूर करते हैं कुंडा डालने पर। आवाम चोर नहीं है, के इलेक्ट्रिक चोर है। एक तो हमारी तांबे की तारें के इलेक्ट्रिक ने गायब करी, तांबे की तारें हटा के हमें ये सिल्वर की लाइनें दे दी। फिर जगह जगह इन्होंने अर्थिंग का इंतज़ाम भी नहीं करा प्रॉपर। अर्थिंग अभी हुई है बड़ी मुश्किल से, जहाँ पीएमटियाँ लगनी है वहाँ पर पीएमटियाँ नहीं लगी, और जहाँ नहीं लगनी चाहिए वहाँ पर ज़ायद पीएमटियाँ लगी हुई हैं। अब के इलेक्ट्रिक के अमले को क्या कह सकते हैं? तो ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि लाइन्स एरिया में अगर हम बात करें तो गलियाँ काफ़ी तंग है, तो लोगों का गुजारा कैसे होता है? दिन में भी लोग बाहर रहते हैं और रात को भी लोग बाहर हैं। ज़िंदगी अजाब हुई हुई है। 2.5-3 घंटे की लोग नींद पूरी कर रहे हैं। मतलब उनकी नींद क्या, कामों पे जाते हैं तो झूम रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, खुदा न खास्ता। और इसमें वैसे ही अमवात बहुत हो चुकी हैं। तो मेरी तो अपील है कि के इलेक्ट्रिक के जो CEO हैं इनके ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए। जितनी कराची में लोड शेडिंग में मौतें हुई हैं, जितने लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक के CEO के ख़िलाफ़, इनके जनरल मैनेजर के ख़िलाफ़ और इनके इलाकाई ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताइएगा, मुझे लग रहा है कि आप अभी काम पे से आ रहे हैं या काम पर ही थे? काम पे से आ रहे हैं। जी जी। तो क्या लगता है घर पे लाइट होगी? नहीं होती, अक्सर ऐसा होता है कि बाई चांस होता है कि कभी होती है लाइट। वैसे जब काम पे से आते हैं तो काम पे लाइट नहीं होती। ये बताइएगा कि बच्चों की छुट्टियां चली हैं, कुछ सोचा समर वेकेशन में कहीं घूमने जाना है, एंजॉय करना है? मैडम, इन मसलों से फारिग हो तो आदमी को सोचे ना। ये के इलेक्ट्रिक से और अपना मजदूरियों से थक हार के आदमी क्या करेगा? इसी में रात को तो नींद टूटती रहती होगी मुस्तकिल लाइट का जाना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नींदें पूरी नहीं हो रही, सुबह काम पे जाते हैं तो वहाँ कैफियत कुछ और होती है, थकावट इतनी हो जाती है। ज़ाहिर बात है जब नींद नहीं ले रहे, सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, घर में रात का टाइम जब सोने का टाइम होता है तो लाइट नहीं होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अब तो ऐसा होने लग गया कि लाइट इनकी कम तेज़ होने लग जाती है तो पंखे भी नहीं चल रहे, तो लाइट आ रही होती है नाम की। वोल्टेज का भी मसला आ रहा है जी कम। ये बताइएगा कि अगर बात करें बिलिंग की तो कितना बिल आता है और कितने पंखे हैं, कितनी लाइट? ये है कि मैडम, लाइन्स एरिया में अगर ये चाहें, जो पार्टी का यहाँ पर राज है, उनकी एक कमेटी बना दें। के इलेक्ट्रिक वाले वसूल नहीं कर रहे तो वो कमेटी बना लें ताकि वो वसूली कर लें। यहाँ के लोग जो मकामी हैं, यहाँ की आवाम से वही लोग ले बैठ सकते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बताया कि घर जाते हैं तो लाइट नहीं होती, दुकान पे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है जहाँ दुकान है? बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। बर्फ़ वालों के पास जाओ ठंडा पानी पीने के लिए तो बर्फ़ नहीं है, क्यों नहीं है? वो लाइट का मसला है। सुबह में एक टाइम बर्फ़ मिल रही है, सारा दिन बर्फ़ ही नहीं है। 20 रुपए की बर्फ़ 50 रुपए में दे रहे हैं। ये कितने की बर्फ मिल रही है? 50 रुपए की इतनी सी बर्फ़ दे रहे हैं कि एक वक्त का पानी ठंडा हो जाए बस। फिर उसके बाद बर्फ खरीदते रहो, नहीं यानी अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। जी, मिलती ही नहीं है, ढूंढने निकलो मिलती ही नहीं है बर्फ़। हर जगह जाओ ये मसला है कि भाई लाइट नहीं है, बर्फ़ बनी ही नहीं है, तो हम कहाँ से लें आप लोगों को? घरों के फ्रिज चल नहीं रहे तो कहाँ बर्फ़ जमाएं? जी बिल्कुल, यहाँ पर इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद, तो इनका ये कहना है कि बड़ी मुश्किलात का सामना है। घरों में लाइट नहीं आती, जिसकी वजह से ठंडा पानी पीने के लिए बर्फ़ बाहर से ख़रीद के लानी पड़ती है। बर्फ़ भी महंगी और कम मिकदार में मिलती है। यहाँ पर बच्चों के वेकेशंस के लिए क्या सोचें जब इन सहूलियात से, इन परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मुस्तकिल तौर पर लाइट का आना जाना, फिर गैस का जाना, फिर पानी की किल्लत का सामना करना। दिमागी तौर पर जो है वो कराची वाले इस चीज़ को काफ़ी लेके डिस्टर्ब हुए हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों की अगर हम बात करें, 70% कराची जो है वो इसी परेशानी में
इसी परेशानी में डूबा हुआ है कि बच्चे जो है वेकेशंस कैसे एंजॉय करें। अब जून का महीना गुजर चुका है, हीट स्ट्रोक हमने देखी, ईद उल अज़हा भी थी, लेकिन जुलाई के महीने की अगर हम बात करें तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके वालिदैन का ये कहना है कि हम मुश्किलात में फंसे हुए हैं। बच्चों के लिए क्या सोचें, कारोबार यहाँ पर वैसे ही डिस्टर्ब है, ऊपर से बुनियादी सहूलियात वैसे ही मैसर नहीं है। तो क्या इन बच्चों का मुस्तकबिल होगा जिनके वालिदैन जो है वो इन सहूलियात से नहीं निकल पा रहे? क्या वो अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं? क्या वो उनको बेहतर एजुकेशन देने के लिए या फिर उनके वेकेशन में कुछ बेहतरी करने के लिए सोच सकते हैं? जी, लाइन्स एरिया से अक्सा शाहिद हमें अपडेट कर रही थी। अक्सा, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग जारी है। कोरंगी हो एरिया, शारा फैसल हो या फिर न्यू कराची, हर जगह के इलेक्ट्रिक की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे नुमान गुल हमें अपडेट करेंगे। आपको बताते चलें, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग जारी है। कोरंगी हो या लाइन्स एरिया, शाह फैसल कॉलोनी हो या न्यू कराची, हर जगह के इलेक्ट्रिक की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी अज़ियत का शिकार हैं। जी हाँ, हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद लाइन्स एरिया से हमें अपडेट करी थी और वहाँ की सूरत हाल आपने सुनी। लोगों की जानिब से क्या बताया जा रहा है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और उन्हें बहुत ज़्यादा अजियत का भी सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमारे मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। अब रुख करेंगे हम नुमान गुल का, और नुमान जो है कॉलोनी में मौजूद हैं, वहाँ से हमें अपडेट करेंगे। नुमान, बताइएगा जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, शहरियों की जानिब से क्या कहा जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल यकीनी तौर पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के कोरंगी के इलाके नासिर कॉलोनी में, जहाँ पर जो है वो पानी का भी बहरान है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से यहाँ पर कोई तकरीबन 12 घंटों से ज़ायद की लोड शेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा ज़रा कितने घंटों की लोड शेडिंग होती है इलाके में और फिर उसकी वजह से क्या मसाइल होते हैं? तकरीबन 12 से 14 घंटे की लोड सेटिंग है इसमें। सुबह 6 बजे 4 बजे ऐसे कोई टाइमिंग नहीं है, बिल्कुल लोड सेटिंग है, जिसकी वजह पानी की बहरान है। पानी बिल्कुल नहीं है इधर, बिल्कुल नहीं आता। और अभी भी देखें लाइट गए हुए। भाई आप क्या कहेंगे, कितनी तकरीबन 14 घंटे लोड शेडिंग है हमारी, और ख़ास करके जब पानी का टाइम होता है उस टाइम लाइट चली जाती है। 10 बजे लाइट जाती है, तकरीबन 1 बजे रात को आती है। सिर्फ हमें 2 घंटे पानी मिलता है, और पानी भी वो ना मिलने के बराबर है, क्योंकि लाइट ही नहीं होती हम लोग के इधर, और लाइट होगी तो पानी होगी। और हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम 4-4, 5-5 हज़ार के टैंकर डलवाएं पानी के। भाई आप क्या कहेंगे, जब लोड शेडिंग की जाती है तो उसके बाद आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना होता है? अभी इस वक्त गर्मी की शिद्दत भी है, तो लोड शेडिंग से कितना आप परेशान है? जाहिर बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में लेडीज़ है, दीवारें तप रही हैं, छत तप रही है। तो ज़रा मेहरबानी के मकसद ये है कि जो गर्मी है, धूप है, मौके एहतियात करें। बच्चे हैं, लेडीज़ हैं। और पानी का तो ऐसा है कि वाटर बोर्ड बिल भेजती है, लेकिन बिल तो आके ये तो देखे वो बिल नहीं भर रहे, बोलते हैं जी बिल नहीं भर रहे, लेकिन आगे पूछे तो सही बिल क्यों नहीं भर रहे? पानी आता ही नहीं, छोड़ते टैंकर माफिया है वो भर रही है, वो बेच रही है पानी। इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है उन इलाकों में हम जो है वो लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो क्या इस इलाके में बिजली चोरी की जा रही है? जाहिर बात है, बिजली चोरी होती है। मकसद आके छापे डालें, घर घर की तलाशी लें, समझे ना? मकसद है कि आगे घर घर की तलाशी लें, छापे मारें। मकसद जो बिल भर रहे हैं वो परेशान है, समझे? जो बिल नहीं भर रहे मगर कुंडे लगा रहे हैं वो ऐश में बैठे हैं गर्मी से। भाई मुझे बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब के इलेक्ट्रिक की जानिब से 12-12 घंटों की 14-14 घंटे की लोड शेडिंग होती है? तो भाई बड़ी मुश्किलात है, और दूसरी बात जो है ना, इतनी गर्मी होती है, ज़रा एहसास नहीं है इनको। 15-15 हज़ार रुपये का हम बिल भरते हैं, कमाएं या सारा इनको खिला दें, बंदा खाए क्या? और ये सारा जो है कमाई इनको दे दें और बिजली भी ना हो, काम नहीं है, धंधे नहीं है। ऊपर से जो है इन लोगों की जो है 60 हमारे इलाके में माशाल्लाह इतने लोग अटैक से मरे हैं गर्मी से। लाइट नहीं है तो लोग मरेंगे। कितने लोगों को तो अटैक हो गए गर्मी की वजह से। आज वो देखो सामने टेंट लगा है, उधर भी इंतकाल हुआ है, वो बेचारा गर्मी से मर गया। और इलाके में इतने लोग मर गए, इनको एहसास ही नहीं है। अब भाई जो कुंडा लगा रहे हैं आके उनका करो, जो बेचारे भरते हैं, हम तो बिल भरते हैं, बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा ला के आपको। ठीक है, यकीनी तौर पर शहरियों की जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि बिजली के बिलों की वक्त पर अदायगी हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। जी, गर्मी बहुत ज़्यादा की जा रही है। आपको बताएं कि शहरियों की जानिब से शिकायत की जा रही है कि इलेक्ट्रिक के पास बार बार जाने के बावजूद इनका मसला हल नहीं हो रहा।
क्या ख़ास गर्मी है और उसी तरह से गर्मी का सिलसिला जारी है। नुमान गुल भी हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। लोड शेडिंग से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो गई है। शहरियों की जानिब से कहा गया कराची में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार है। गर्मी और लोड शेडिंग शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी हवाओं से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। एक तरफ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग जो है बहुत ज़्यादा की जा रही है, जबकि इसका तोड़ जो है कराची के लोगों ने ढूंढ लिया है और गर्मी और लोड शेडिंग से सताए शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया है। आपको बताएं, बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान सभी हवाओं से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। साहिल समंदर का रुख किया है, वहाँ जाकर गर्मी का तोड़ ढूंढ लिया है। शहरी नहा रहे हैं और साहिल के किनारे ऊंट की सवारी कर रहे हैं और काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, कराची में गर्मी की लहर बरकरार है, जबकि इसका तोड़ शहरियों ने ढूंढ लिया है और शहरी एंजॉय करने के लिए साहिल समंदर का रुख कर लिया है। बच्चे हैं या बड़े या जवान सभी वहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त मौसम को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि साहिल समंदर के पास लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो साहिल समंदर के पास जाके थोड़ी गर्मी का एहसास कम होता है। शरबत पिए जा रहे हैं, शहरियों की जानिब से एंजॉय किया जा रहा है, बच्चों की जानिब से खेल कूद है और इसके साथ साथ उनकी सवारी भी की जा रही है, जिससे शहरी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और गर्मी जो है उसका एहसास थोड़ा कम हो गया है साहिल समंदर के किनारे। कराची में गर्मी की शिद्दत हम अपने नाज़रीन को बताएं कि उसी तरह से बरकरार है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है और शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर साहिल समंदर का रुख कर लिया है शहरियों ने और मौसम को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदा नमरा रियासत से। जी नमरा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, गर्मी की शिद्दत बरकरार है। गुज़श्ता कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता दिखाई दे रहा है। आज मौसम कदरे बेहतर ज़रूर हुआ है, लेकिन गर्मी की शिद्दत और हब्सदा माहौल जो है वो बरकरार है। शहरियों ने जो है वो गर्मी से बचने के लिए और लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया है। साहिल पर इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज़ के हमरा मौजूद है। इस वक्त अगर साहिल को देखें तो ऐसे महसूस होता है कोई तकरीब है। ईद के मौका पर जिस तरह से साहिल पर रश हमें नज़र आता है, उस तरह से जो है वो साहिल पर रश है। और जिस तरह के कमिश्नर कराची की जानिब से नहाने पर साहिल पर पाबंदी लगाई गई थी, वो भी अहकामात जो है वो शहरी हवा में उड़ाते दिखाई दे रहे हैं कि बड़ी तादाद में फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। खाने पीने और इंजॉय करने के साथ साथ समंदर की बिखरती लहरों में नहाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और ये ठंडी हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जो इस वक्त गर्मी से सताए हुए हैं और यहाँ पर इंजॉय करते दिखाई दे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब भी यहाँ पर मौजूद है। बच्चे जिस तरह से बिखरती लहरों में मौज मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं, तो नौजवान भी उनके हमरा जो है वो इसी मौज मस्ती में मगन दिखाई देते हैं और बुज़ुर्ग अफराद साहिल किनारे बैठकर ठंडी हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। तो नहाने के बाद और मौज मस्ती करने के बाद बच्चे ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर उनके लिए जो इंतज़ामात मुख्तलिफ़ दीगर सरगर्मियाँ यहाँ रखी गई हैं कि घुड़सवारी, ऊँट सवारी करना, उनमें जो है वो जी घुड़सवारी भी की जा रही है। और शहरियों की जानिब से हम देख रहे हैं, हमारी नुमाइंदा भी बता रही है कि मौसम को एंजॉय किया जा रहा है साहिल समंदर के किनारे। बहुत शुक्रिया नमरा रियासत। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, शहर कायद में हीट स्ट्रोक से होने वाली हलाकतों में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 4 अफराद जहाँ वक्त मजमूई तादाद 49 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में अब्बासी शहीद अस्पताल में 4 अफराद हीट स्ट्रोक से जहाँ वक्त भी हुए हैं। मज़ीद तफ़सीलात क्या है जानेंगे मीर कीरियो से। मीर बताइएगा। मीर हमारे साथ मौजूद हैं, मीर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि शहर कायद में हीट स्ट्रोक से होने वाली हलाकतों में इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 4 अफराद जान बहक हो गए, मजमूई तादाद 49 हो गई है। महकमे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में अब्बासी शहीद अस्पताल में 4 अफराद हीट स्ट्रोक से जान बहक हो गए हैं। महकमे सेहत के मुताबिक बताया जा रहा है कि अगर गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो अब्बासी शहीद अस्पताल में 4 अफराद हीट स्ट्रोक से जान बहक हो गए हैं। बात करने के लिए मीर कीरियो हमारे साथ मौजूद है। मीर बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में हीट स्ट्रोक से होने वाली हलाकतों में मजीद इजाफा हो गया है। महकमा सेहत के मुताबिक जो है अब्बासी शहीद अस्पताल में गुज़श्ता 24 घंटों में हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अफराद जो है जान बहक हो गए, जिसके बाद मजमूई तौर पर जो हलाकतों की तादाद है वो 49 हो गई है, 49 हो गई। जबकि महकमा सेहत का ये भी कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में जहाँ पर कराची में हीट स्ट्रोक के 20 केस रिकॉर्ड हुए, जबकि
सिविल अस्पताल कराची में 26 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह आबादी शहीद में जो है 22 केसेस जो है रिपोर्ट हुए, जबकि लियारी में 5 केसेस, सिविल सर्विसेज अस्पताल में 5 और कोरंगी अस्पताल में जो है 5, जबकि दीगर जो अस्पताल है वहाँ से भी हीट स्ट्रोक के केसेस जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। महकमे सेहत का कहना है कि ये जो है जून और जुलाई का जो आज का पहला दिन है उसमें 49 जो है अफराद जो है ताहा जो है हीट स्ट्रोक से जान हो चुके हैं। जी, शहर कायद में हीट स्ट्रोक से होने वाली हलाकतों में इजाफा हो गया है। मीर गिरियो, ये बताइएगा जैसे कि हलाकतों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, तो ये बताइएगा कि अस्पताल में इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं? जब किसी को भी लेकर आया जाता है तो उनको तमाम सहूलियात मैसर आती हैं? जी बिल्कुल, तमाम जो सरकारी अस्पताल है वहाँ हीट स्ट्रोक के वार्ड बनाए गए हैं, जहाँ आने वाले जो मरीज हैं उनको इब्तिदाई तबी इमदाद दिया जा रहा है, वहाँ उनको कूलिंग दी जा रही है। जो तमाम तरह के इंतजाम है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। अस्पताल इंतजामिया का ये भी कहना है कि जो भी हमारे पास इंतजाम है वो मरीजों को फराम किए जा रहे हैं। जो भी मरीज आते हैं उनको इब्तिदाई तौर पर तबी इमदाद दिया जा रहा है, जिसके बाद उनको घर रवाना किया जा रहा है। तमाम महकमे सेहत ने भी इस पर नोटिस दिया। महकमे सेहत ने भी तमाम अस्पतालों को पाबंद किया है कि हीट स्ट्रोक के हवाले से तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर दीजिए, जबकि किसी भी मरीज को किसी भी किस्म की तकलीफ से जो है गुरेज किया जाए। जी, अच्छा मीर, ये भी बताइएगा कि माहिरीन एहतियाती तदाबीर क्या बताते हैं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए? माहिरीन क्या कहना है बल्कि वो कहते हैं कि जो मरीज है, जो आम शहरी है, उनको बराह रास्त सूरज से कंटेक्ट करना चाहिए, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ढीले कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जबकि जो आम शहरी हैं उनको ये भी एहतियाती तदाबीर बताई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है साफ पानी का इस्तेमाल किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया मीर गिरियो। सिंध हुकूमत ने भी रियल एस्टेट सेक्टर को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया। स्टैम्प ड्यूटी 1% से बढ़ाकर 2% कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं यास राना से। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जहां वफाक हो चाहे सिंध हुकूमत हो, उसने रियल एस्टेट सेक्टर को कोई ऐसा रिलीफ नहीं दे सके जो बजट के अंदर जो वो डिमांड करते थे या वो चाहते थे कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है जहां वो जमूद का शिकार है उसके अंदर कारोबार जो है वो चल सके। हमारे साथ इस वक्त आबाद के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। इब्राहिम भाई, ये बताइए कि इस दफ़ा भी जो है सिंध हुकूमत ने भी जो एक ड्यूटी थी उसकी भी 1% से 2% कर दिया। क्या क्या टैक्सेस लग गए हैं इस वक्त जायदाद की खरीदो फरोख्त के ऊपर? मेरा ख्याल है ये इस सेक्टर को शायद मेरा ख्याल में बंद करने का इनका इरादा है गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट से हालांकि पहले पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था इस बजट पे, लेकिन बाद में मुझे नहीं समझ आया कि क्या हुआ। हम काफ़ी उम्मीद थे कि हमारी आवाज़ सिंध से सुनी जाएगी, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। वो बजट भी एज इट इज़ पास कर दिया गया और अब सिंध गवर्नमेंट ने जो स्टैम्पिंग ड्यूटी 1% थी उसको उन्होंने अब 2% कर दी गई है। और मैं समझता हूँ कि ये बजट जो लोगों ने मतलब पहले तो लोग बात भी करते थे, अब इन्होंने बात करना तक गवारा नहीं किया। अच्छा, हम हमारे साथ जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका भी ये ख्याल है कि भाई ना मुशावरत हुई और ना कुछ हुआ और उनके साथ भी एक बहुत मुश्किल मरहला है। तो ये बजट ने तो लोगों में बहुत बड़ी मायूसी कर दी है। तो देखें, आज भी हमने एक एमरजेंसी मीटिंग कॉल की है। ताजिर बरादरी हम सारे इकट्ठे मिल भी रहे हैं। इस वक्त फेडरेशन हो गया, चैम्बर्स हो गई और जितनी भी आपके एसोसिएशन है उनके साथ हमारी एक मर्जिंग भी हो रही है अभी। और इंशाल्लाह हम एक अच्छी लाएअमल पे जाएंगे और एक अच्छा हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट से बात हो और इसमें जहाँ अगर रिव्यू हो सकता है तो रिव्यू होना चाहिए, अदरवाइज ये काम टोटल बंद हो जाएगा। और इस बजट को हमने पहले ही कहा था कि हमने इसको मुस्तरद किया है। जैसे सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, इनका भी यही कहना है बात के कि हमारी कोशिश थी कि बजट के बाद कोई बातचीत हो जाए, कोई रिलीफ की कोई ऐसी बातचीत हुकूमत से हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब इनका कहना है कि हम सब मिलके अब एक लाएअमल तय करेंगे और उसके बाद पहले भी आबाद की जानिब से जो बजट पेश किया गया था, चाहे वफाक की जानिब से हो या सिंध की जानिब से, वो उसको मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये इस तरह के टैक्सेस का निफाज करने के बाद जो है वो इस इंडस्ट्री को चलाना मुमकिन नहीं है। जी, हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म एजेंट अनिला से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली अदाकारा रेदा इस्पाहानी कहती हैं कि फिल्म में काम करने का तजुर्बा खुशगवार रहा। सीनियर अदाकारों से सीखने का मौका भी मिला। मदाहों को जल्द एक और प्रोजेक्ट में नजर आऊंगी। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से।
फिल्म की हीरोइन हमारे साथ मौजूद हैं रिदा अस्फहानी, और जो कि इस फिल्म से बड़े पर्दे का रुख कर रही हैं, इस तरफ आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिदा, क्या कहेंगी फिल्म एजेंट अनीला जिसका टाइटल रोल आप कर रही हैं, फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली फिल्म है तो क्या कहेंगी, कोई मुश्किल पेश आई और बड़े पर्दे की क्या एक्साइटमेंट? वेरी गुड क्वेश्चन राहिल। इतनी एक्साइटमेंट है कि सारे सवाल एक साथ मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ टू आंसर, लेकिन मैं सबका जवाब दूंगी। बड़े पर्दे की एक्साइटमेंट मैं समझती हूँ कि हर अदाकार या जो भी आर्टिस्ट जिसने थोड़ा सा भी काम किया हो उसको लगता है यार फिल्म एक ना ड्रीम कम ट्रू टाइप की चीज़ होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर कासिम गुलपवर साहब की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझ में बिलीव किया। और नो डाउट हर्डल्स बहुत आई, क्योंकि हमारी ये जर्नी जो है इसने ऑलमोस्ट 4 से 5 साल ज़िंदगी के लिए, और ज़ाहिर है हमने दुबई में भी शूट किया, वहाँ परमिशंस के इशू, हमने कराची में भी शूट किया, लाहौर में भी किया। बड़े बड़े स्टार्स मीरा जी, गुल्लू साहब, शफकत चीमा साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, महबूब सुल्तान साहब कराची से, असलम शेख साहब, आरिफ भैया कराची से। सो यू नो बिल्कुल जी, रिदा अस्फहानी हमारे साथ मौजूद है, इनकी पहली फिल्म है और इस वक्त रिदा अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी और पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट के हवाले से भी उनका कहना है कि फिल्म ज़रूर देखें। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वकील इतना ही।